हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। और जैसा कि हम वह बेसिक का पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, आज से हम शुरू करते हैं नाउन। बहुत लोगों की ये डिमांड थी कि नाउन से शुरू कीजिए और मैंने वर्ब बेसिक से शुरू किया था, तो ठीक है, आज से हम नाउन शुरू करते हैं। नाउन में हम देखेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स हैं, नाउन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और साथ ही साथ हम ये वो रूल्स पढ़ेंगे जो रूल्स अब तक हम गलत करते आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं नाउन। सबसे पहले एज यूजुअल नाउन की जो परिभाषा है हम वो देखते हैं। तो हमने पढ़ा है शुरू से ही, नाउन इज अ पर्सन प्लेस और थिंग्स। अब जो ये डेफिनेशन है ना, ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं, सबको पता है। एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही यूजफुल है और थोड़ी भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, क्या मैं बोलूँगा एवरीथिंग इन दिस वर्ड इज नाउन। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। अब इसके आगे इस सेंटेंस के अलावा मुझे और कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। क्या कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ नाउन है। अब आप बोलेंगे कैसे? ये बोर्ड, ये मार्कर, मैं, आप, जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग्स में है सब कुछ नाउन है। इसके अलावा ये जो डेफिनेशन है ना, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करें तो कोई किसी वक्त का नाम हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई थिंग्स हो गई जैसे बुक्स, जो भी चीज़ें हैं कि क्या कहा मैंने कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। तो संसार में जो कुछ भी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं वो सभी नाउन ही कहलाती हैं। अब आप जो मन में आए वो एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। ठीक, अब बात करते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने कितने हैं। मैं फटाफट से कुछ समय लूँगा नाउन और नाउन के टाइप्स को कवर करने में। उसके बाद जो नाउन के बेस्ड जो रूल्स हैं जो हम आज तक गलत करते आए हैं उनको हम देखेंगे। तो नाउन के टाइप्स होते हैं, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन हमको पढ़ने हैं। ठीक, पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फटाफट से हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन कोई भी स्पेशल पर्सन, प्लेस को डिनोट करता है। ठीक, किसी भी स्पेशल पर्सन, प्लेस को डिनोट करता है, जैसे राम, श्याम, जीकेपी, दिल्ली, एटसेट्रा। ठीक, तो क्या हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, किसी थिंग्स को डिनोट करता है। ठीक है, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक कम्युनिटी, ठीक है, एक समुदाय, एक वर्ग को डिनोट करता है। कॉमन नाउन एक समुदाय, एक वर्ग को डिनोट करता है, जैसे बॉय, गर्ल, किंग, एटसेट्रा। ये क्या है? ये अपने आप में एक ग्रुप होते हैं। भाई राजा मतलब राजा, अब कौन सा राजा ये हमको नहीं पता है, वो कॉमन है।
बॉय मतलब बॉय, कोई भी लड़का होगा, ठीक है। तो ऐसा नाउन जो एक वर्ग को डिनोट करता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। ये होता है समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या है? इसमें ऐसा नाउन जो ग्रुप्स में होता है, जैसे मैं बोलूं टीचर्स, ठीक है, फिर बंच ऑफ कीज, हर्ड मतलब झुंड। तो जो भी चीजें एक समूह में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसमें आप ज्यूरी भी बोल सकते हैं। ज्यूरी का मतलब जो लोग 5-6 लोगों का मेंबर होता है, सॉरी कमेटी होती है, और वो किसी टॉपिक पे अपना डिसीजन देते हैं। इसमें आप चाहें तो कमेटी भी लिख सकते हैं, कमेटी, ठीक है, ज्यूरी, कमेटी। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बाद से। ये क्या है कि कोई भी ऐसा नाउन जो धातुओं को रिप्रेजेंट करें, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, जो भी चीजें हैं, जो भी नाउन, ऐसे नाउन जो डिनोट करते हैं मटेरियल को, वो क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। आवश्यक नाउन क्या होता है? ये होता है ऐसा नाउन, ठीक है, जिसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मतलब ये एक फीलिंग्स होती है। क्या होती है? फीलिंग। जैसे ऑनेस्टी, लव, हेट, जेलस एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? ये सभी फीलिंग्स हैं। इसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है। तो ये फटाफट से हमने ये देखा नाउन और नाउन के टाइप्स को, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा था कि कलेक्टिव नाउन में एक बहुत ही जबरदस्त सा रूल है जो शायद आपको नहीं पता होगा। वो क्या है? वो एक बार से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन जो है ये जो है ना, ये यूज होता है एज अ सिंगुलर। कैसा? एज अ सिंगुलर। लेकिन यही कलेक्टिव नाउन कभी कभी एज अ प्लूरल भी यूज होता है। अब ये कब होता है देखते हैं। जब कलेक्टिव नाउन, जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ ज्यूरी। ज्यूरी कौन होता है? ज्यूरी 5-6 लोगों की कमेटी होती है। उनको किसी टॉपिक पे, किसी मैटर पे अपना निर्णय लेना होता है। पहले के टाइम में जब कोर्ट में फैसले होते थे तो जज तो होते थे, साथ ही साथ ज्यूरी भी बनती थी, ठीक है। ज्यूरी का भी क्या बोलते हैं, डिसीजन लेना, ज्यूरी का भी एडवाइस लेना अनिवार्य होता था, ठीक। तो हम बात करते हैं ज्यूरी की। अगर किसी टॉपिक पे, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी मैटर पे ज्यूरी एक मत है, एक साथ हैं, तो वहां पे क्या होगा? ज्यूरी के लिए सिंगुलर। जैसे द ज्यूरी इज रेडी to announce his decision. The jury is ready to announce his decision. जो ज्यूरी है वो अपना डिसीजन सुनाने के लिए रेडी है, ठीक। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज्यूरी एक मत है, एक मत होकर अपना डिसीजन सुना रही है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ, क्या, ठीक है, द ज्यूरी डैश द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो ज्यूरी है ना, उनके अपने ओपिनियन में बट गए हैं। मतलब जो कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में मतभेद है। तो जब ज्यूरी के बीच में
मतभेद आ जाए, डिवाइड हो जाए वो लोग, तो यहाँ पे इज ना आके क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा। तो सिंपल बात हम क्या समझे हैं कि कलेक्टिव नाउन, ठीक, जब यूज होगा एज अ कंसर्न के रूप में, मतलब कि उसमें लोगों की सहमति होगी, एक मत रहेंगे लोग, वहाँ पे यूज होगा एज अ सिंगुलर। और जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाएगा, फूट पड़ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एज अ प्लूरल। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको इसका, कि देखा होगा कि किसी भी टीम में, क्रिकेट टीम में, सब लोग चाहते हैं कि हम बने कैप्टन, हम बने कैप्टन, ठीक है। तो टीम के ऊपर मैं देता हूँ एग्जांपल आपको, द टीम आर डिवाइडेड कैप्टन। क्यों आर लगा है, क्योंकि टीम के कुछ लोग चाहते हैं कोई और बने कैप्टन, कोई चाहता है कोई और बने, कोई चाहता है कोई और बने, मतलब यहाँ पे जो टीम है वो डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। टीम के जो अपने आपसी विचार हैं वो बदल गए हैं, अलग अलग हो चुके हैं। तो जब टीम में, ज्यूरी में, कमेटी में मतभेद हो जाए, वहाँ पे आर मतलब कि प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक। और जब टीम में, ज्यूरी में, कमेटी में एक मत हो, वहाँ पे सिंगुलर, तो फिर वहाँ पे इज का यूज होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी कलेक्टिव नाउन में। दो नाउन और भी होते हैं छोटे छोटे से, वो क्या होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। कैसे, जैसे कोई भी वस्तु, टेबल, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी चीज़ें जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो सभी क्या हैं, वो सभी काउंटेबल नाउन है। तो फिर ये क्या है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मनी। अच्छा, पैसे को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मनी हो गया, वाटर हो गया, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। एयर हो गया, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं। पैसे हो गया, फिर मैं बोल दूं टेबल, चेयर, ये सभी चीज़ों को मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक। तो छोटी छोटी सी बातें थी। आई होप कि अभी तक जो भी हमने वो शॉर्ट वे में नाउन के बारे में पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। ये आप लोग अब तक शुरू से पढ़ते भी आए होंगे। जो मेन टॉपिक हमको शुरू करना था नाउन के बारे में, कि नाउन पे बेस्ड जो रूल्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, अब हमको वो सब सीखना है, ताकि हम आगे आने वाले समय में वो गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो डालेंगे पहले नाउन में रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, ये एक ऐसा रूल है जो मोस्टली लोग गलती करते होंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, सुनिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो होते हैं एज अ प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में लगते हैं वो प्लूरल हैं, लेकिन उनका यूज होता है एज अ सिंगुलर। कैसे, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में, कुछ वर्ड्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उन वर्ड्स को आप देखिएगा और उन वर्ड्स को आपको याद करना है, ठीक। देखिए, ठीक है, जैसे हो गया न्यूज़, इनिंग्स,
किसी भी सब्जेक्ट का नाम, जैसे सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। कुछ रोग्स हैं जैसे मम्स, रिकेट्स, ये सभी जो नाउन है ना, इंग्लिश में एस आया हुआ है। अब आपको लगेगा कि ये सभी क्या हैं, ये सभी प्लूरल हैं, लेकिन नहीं। ये दिखने में तो लगेंगे आपको प्लूरल हैं, बट ये यूज होते हैं एज अ सिंगुलर। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। द न्यूज़ इज ऑन एयर, मतलब जो न्यूज़ है ना वो शुरू हो चुकी है। जब भी एंकर न्यूज़ पढ़ना शुरू करता है उसको बोलते हैं ऑन एयर, या आप ऑन एयर हैं, मतलब आप रेडी हैं, आप न्यूज़ बोल सकते हैं। तो द न्यूज़ इज ऑन एयर कि न्यूज़ शुरू हो चुकी है। एक मैं क्या बोल सकता हूँ, मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये क्या है, मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आपको लगेगा, ऐसा आया वो देख के लगेगा, तो यहाँ पे हम आर लगा दें। लोग यही गलती करते हैं। नहीं, क्या आएगा, इज। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है। ऐसे ही जो सभी ये मम्स हैं, रिकेट्स हैं, ये सभी रोग हैं, ये सभी क्या हैं, ये दिखने में तो लग रहा है एज ए प्लूरल, लेकिन यूज होते हैं एज अ सिंगुलर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में भी लगते हैं प्लूरल, और उनका यूज भी वैसे होता है, और उनका सिमिलर नहीं बनता है। ध्यान सुनिएगा कि कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में लगते हैं एज ए प्लूरल, लेकिन उनका सिंगुलर नहीं बनता है। वो कौन कौन से नाउन है, देखिएगा। टॉम्स, इसका मतलब होता है चिमटा। स्पेक्टिकल्स, चश्मा। पैंट्स, ट्राउजर्स, ध्यान देखिएगा। शर्ट्स, गॉगल्स। ये सभी जो नाउन है ये होते हैं क्या, प्लूरल, और इनका यूज भी होता है एज अ प्लूरल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग अक्सर बोलते होंगे अपने घर में कि मेरी पैंट कहाँ है। इसका क्या बोलते हैं इंग्लिश, कि वेयर इज माई पैंट, यही बोलते होंगे। मेरी पैंट कहाँ है का इंग्लिश आप लोग क्या बोलते होंगे, वेयर इज माई पैंट। आप लोग बोलते हैं वेयर इज माई पैंट। ये सेंटेंस सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो पैंट नहीं होता है, क्या होता है, पैंट्स होता है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो पैंट्स है ये यूज होता है एज अ प्लूरल। क्या? एज अ प्लूरल। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वेयर आर माई पैंट्स, कि मेरी पैंट कहाँ है, तो वेयर आर माई पैंट्स। अब
आप लोग गॉगल पहनते होंगे, ठीक। तो गॉगल के सेंस में भी हम बोलेंगे माई गॉगल इज वेरी कॉस्टली, ये बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, माई गॉगल्स आर वेरी कॉस्टली, ये बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि वेयर इज माई पैंट, ये अब से आपको नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वेयर आर माई पैंट्स, ठीक। माई गॉगल्स आर वेरी कॉस्टली, क्यों, क्योंकि पैंट में वो दो टांगे होती हैं, स्पेक्टकल्स में भी दो आंखें होती हैं, ठीक। तो इनको हम ट्रीट करते हैं एज अ प्लूरल, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये सभी जो नाउन है ये यूज होते हैं एज अ प्लूरल, तो इनके साथ वर्ब भी एज अ प्लूरल ही आएगी, ठीक है। आई होप कि अब तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, इनको नोट कीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन यूज होते हैं एज अ प्लूरल, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि दिखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन यूज होते हैं एज अ प्लूरल, कैसे, कैटल हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सभी जो नाउन है ये यूज होते हैं एज अ प्लूरल। कुछ वर्ड्स ऐसे और भी हैं, जैसे चिल्ड्रन। अच्छा, अब कई लोगों को लगता होगा कि चिल्ड्रन के बाद हम चिल्ड्रंस कर दें, नहीं, चिल्ड्रन अपने आप में ही क्या है, तो प्लूरल है, ठीक। तो इनके साथ जो वर्ब भी आएगी ना वो क्या आएगी, वो आएगी प्लूरल, जैसे द चिल्ड्रन द कैटल आर ग्रेजिंग द ग्रास, जो पशुएं हैं वो घास चर रहे हैं, ठीक। तो अब ये लग रहा है कि सिंगुलर है वो कैटल, लेकिन कैटल का मतलब क्या होता है, पशु, कई सारे पशु, ठीक है। तो क्या होगा इसके बाद आएगा आर, ठीक है। तो अब तक हमने नाउन के बारे में, नाउन के काइंड्स को पढ़ा है, नाउन में 3 रूल्स को पढ़ा है, ठीक है। अब आपको इन तीनों रूल्स को रिवाइज करना है, इन पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।